7 विधानसभा सीटों के उपचुनाव का चुनाव आयोग ने किया ऐलान। चुनावी कार्यक्रम के ऐलान के साथ ही सियासी हलचल तेज। यूपी की घोसी विधानसभा सीट पर इस दिन होगी वोटिंग और इस दिन घोषित किया जाएगा चुनाव परिणाम। देखिए किसके पक्ष में है सियासी समीकरण। घोसी के अलावा इन 6 सीटों पर भी डाले जाएंगे वोट। कहां से किसे उम्मीदवार बनाया गया है और किसकी जीत है पक्की, देखिए पूरा सियासी गुड़ाभार। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच उपचुनाव का बिगुल बज गया है। घोसी विधानसभा सीट पर तो मतदान होगा ही, साथ ही इन 6 सीटों पर भी उपचुनाव होगा। लोकसभा चुनाव से पहले इस उपचुनाव को सेमीफाइनल माना जा रहा है और दावा किया जा रहा है कि जो पार्टी इस उपचुनाव में जीत हासिल करेगी उसी को लोकसभा चुनाव में बम्पर बढ़त मिलेगी। तो ऐसे में आइए जानते हैं कि कौन सी सीट पर कब मतदान होगा और कब नतीजे घोषित किए जाएंगे। साथ ही जानते हैं कि घोषित सीट पर किसके पक्ष में सियासी समीकरण बन रहे हैं। दरअसल सपा के विधायक रहे और बीजेपी नेता दारा सिंह चौहान के इस्तीफा देने के बाद घोषित सीट रिक्त घोषित की गई है और इसीलिए अब यहां पर उपचुनाव होने वाला है। चुनाव आयोग ने चुनावी कार्यक्रम का ऐलान कर दिया है। घोषित सीट पर 5 सितंबर को मतदान होगा और 8 सितंबर को चुनावी परिणाम घोषित किए जाएंगे। वहीं बात करें सियासी हालात की तो घोसी सीट पर 2022 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने चुनाव जीता था और सपा के उम्मीदवार के तौर पर बीजेपी से सपा में आए दारा सिंह चौहान विधायक बने थे। अब दारा सिंह फिर से बीजेपी के साथ जा चुके हैं और बार बार पाला बदलने की वजह से उनकी छवि पर अब सवाल उठने लगे हैं। ऐसे में अब दावा किया जा रहा है कि स्थानीय आवाम सपा के प्रति नरमी दिखा रही है और अगर हालात ठीक रहे तो 2022 की तरह उपचुनाव में समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच मुकाबला होगा और जीत सपा के खाते में जा सकती है। तो वहीं अन्य 6 सीटों के सियासी समीकरण की बात की जाए और विधानसभा चुनावों की बात की जाए तो इनमें उत्तराखंड की बागेश्वर विधानसभा सीट पर भी मतदान किया जाएगा। बागेश्वर से विधायक चुने गए नेता का निधन होने की वजह से ये सीट रिक्त घोषित की गई है। इसके अलावा झारखंड की डुमरी विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव का ऐलान किया गया है। साथ ही केरल की 1 और त्रिपुरा की 2 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव का ऐलान किया गया है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की 1 विधानसभा सीट पर भी मतदान किया जाएगा। इन सभी सीटों पर 5 सितंबर को वोटिंग होगी और 8 सितंबर को चुनाव का परिणाम घोषित किया जाएगा। दावा किया जा रहा है कि मुकाबला बीजेपी बनाम क्षेत्रीय पार्टी उम्मीदवार में होगा और जीत उसी को मिलेगी जिसके दावों और वादों में दम होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश की घोषित सीट का मामला थोड़ा अलग है। यहाँ पर जो स्थितियां दिख रही हैं वो कई सवाल खड़े करती हैं और पहले से चली आ रही सियासी अदावत को लेकर भी टकराव के हालात हैं। घोसी सीट सपा और बीजेपी दोनों के लिए नाक का सवाल है। उम्मीदवार की अगर बात की जाए तो बीजेपी फिर से दारा सिंह पर भी दांव लगा सकती है, लेकिन सपा किसी नए चेहरे पर दांव लगाएगी और हर संभव जीत की कोशिश करेगी। सपा को पता है कि अगर इस सीट को जीत लिया गया तो फिर 2024 लोकसभा चुनाव के लिए वो अपनी दावेदारी को और मजबूती के साथ पेश कर सकती है और सपा के लिए 2024 में राहें कई सीटों पर आसान हो जाएंगी। तो वहीं बीजेपी को अगर हार का सामना करना पड़ा तो कई सीटों पर उसे स्थितियों को संभालने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ेगी। अब देखना यह है कि किसकी जीत होती है और किसकी हार, लेकिन पहले उम्मीदवार के तौर पर किसको कौन सी पार्टी मैदान में उतारती है उस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।